साथियों नमस्कार। बीएड सेकेंड ईयर अधिगम का आकलन और क्रियात्मक शोध। आज हम दीर्घ-उत्तरीय प्रश्नों में प्रश्न देखेंगे। सांख्यिकी क्या है और शिक्षकों के लिए इसके अध्ययन का क्या महत्व है। तो सांख्यिकी एक आधुनिक शैक्षिक संकाय है जो व्यवहारपरक विज्ञानों में पाई जाने वाली मात्रात्मक सूचनाओं के संकलन, व्यवस्थापन, सरलीकरण तथा विश्लेषण की वैज्ञानिक प्रक्रिया प्रदान करती है। सांख्यिकी विधियों में वे तकनीक आते हैं जिनका उपयोग मात्रात्मक और आंकिक प्रदत्तों के संकलन और व्याख्या को सुविधाजनक बनाता है। सांख्यिकी किसी राज्य के लोगों से संबंधित वर्गीकृत तथ्य है, विशेष रूप से वे तथ्य जिन्हें अंकों या सारणियों या किसी भी प्रकार के सारणी अथवा वर्गीकृत रूप में प्रस्तुत किया जा सके, वो सांख्यिकी कहलाती है। सांख्यिकी एक वैज्ञानिक विधि विधान की एक शाखा है। यह सर्वेक्षण या प्रयोगों द्वारा प्राप्त प्रदत्तों के संग्रह, वर्गीकरण, विवरण तथा व्याख्या का कार्य करती है। इसका अपरिहार्य कार्य की समग्र आंकिक विशेषताओं का वर्णन और उनसे अनुमान निकालना है। इस प्रकार हम सांख्यिकी की परिभाषा को इन मूलभूत पॉइंटों में देख रहे हैं। अब शिक्षकों के लिए सांख्यिकी अध्ययन का महत्व क्या है, इस पर प्रकाश डालते हैं। तो मनोविज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले अधिकांश लोग सांख्यिकी को इस क्षेत्र के अपरिहार्य भाग के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। कोई विद्यार्थी जो सांख्यिकी के पाठ्यक्रम का चयन करता है, उसे इस क्षेत्र में कुछ महारत, योग्यता हासिल करने के 4 निश्चित कारण होते हैं, जिनमें पहला कारण है कि वे व्यावसायिक साहित्य को पढ़ सकें, अर्थात कॉमर्शियल साहित्य को वो पढ़ सकें। तो किसी भी विशिष्ट क्षेत्र में पढ़ने से विद्यार्थियों की शब्दावली, वोकेबलरी बढ़ती है। व्यवहार पर विज्ञानों के लेखों का पठन बिना सांख्यिकी प्रत्ययों, प्रतीकों और विचारों का सामना किए हुए नहीं किया जा सकता, अर्थात हमें सांख्यिकी प्रत्ययों, प्रतीकों और विचारों का सामना करना ही पड़ेगा व्यावसायिक साहित्य में। और इसलिए स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के लिए यह आवश्यक है कि सांख्यिकी के आधारभूत सिद्धांतों से व्यक्ति परिचित हो और इसलिए व्यावसायिक साहित्य को पढ़ सके। ये एक मूलभूत कारण है। आगे हम देखते हैं कि उच्च पाठ्यक्रम के लिए तकनीकियों का पूर्ण ज्ञान उन्हें होना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी मांग है। तीसरा है व्यावसायिक प्रशिक्षण का सांख्यिकी अनिवार्य भाग है, यानी कॉमर्शियल ट्रेनिंग का सांख्यिकी एक अनिवार्य भाग है। शोध कार्यों के लिए सांख्यिकी आधारभूत है। रिसर्च कार्यों के लिए, रिसर्च वर्क के लिए भी सांख्यिकी आधारभूत है, क्योंकि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने ये बातें की है कि उन्हें जब भी कोई उन्होंने रिसर्च वर्क किया है तो उसमें स्टैटिक्स का प्रॉब्लम उन्हें फेस करना पड़ा है, और ऐसे में शोध कार्यों के लिए सांख्यिकी एक आधारभूत विषय है। सांख्यिकी डेटा के संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या, प्रस्तुति और संगठन का अध्ययन है। किसी भी डेटा को पहले कलेक्ट करना, फिर उसका एनालिसिस करना, फिर उसका इंटरप्रिटेशन करना, फिर उसका प्रेजेंटेशन करना, फिर उसका ऑर्गेनाइजेशन करना। एज ए एग्जाम्पल, यदि किसी राज्य की जनगणना निकालनी है तो सबसे पहले डाटा को कलेक्ट किया जाता है, फिर उन डाटा का एनालिसिस किया जाता है कि इनमें मेल कितने हैं, इनमें फीमेल कितने हैं, इनमें किस जात के लोग हैं, इसमें किस जात के लोग हैं, और कितने युवा हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बुजुर्ग हैं, कितनी महिलाएं हैं। तो उसका विश्लेषण किया जाता है, फिर उनकी व्याख्या की जाती है, फिर प्रेजेंटेशन किया जाता है और विभिन्न संगठन फिर इसे प्रस्तुत करते हैं। तो सांख्यिकी के डेटा के संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या, प्रस्तुति और संगठन का अध्ययन ही सांख्यिकी है। शोध में सांख्यिकी की आवश्यकता पड़ती है। रिसर्च में सांख्यिकी की एक बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इनके द्वारा सर्वोत्तम सही विवरण संभव है और सटीक जानकारी हमें सांख्यिकी के द्वारा प्राप्त होती है।
सांख्यिकी विधियां हमें अपनी प्रक्रिया और चिंतन में सही होने के लिए बाध्य करती हैं। तीसरा है कि सांख्यिकी हमें अपने परिणामों को सार्थक और सरल रूप में सारगर्भित करने में सहायक होती हैं। हमारे जो भी परिणाम हमें प्राप्त हुए हैं उनको सार्थक और सरल रूप करने में ये हमारा सांख्यिकी स्टैटिक्स सहायक सिद्ध होती है। चौथा, इनके द्वारा सामान्य निष्कर्ष निकालने में सहायता प्राप्त होती है। किसी भी चीज़ का सामान्य निष्कर्ष कि हम उस परिणाम तक जिनमें जो है हम आवृत्तियों का विश्लेषण भी करते हैं। आगे देखते हैं। सांख्यिकी के माध्यम से हमें पूर्व कथन करने में सहायक होते हैं। यानी सांख्यिकी हमें पूर्व कथन करने में सहायक होते हैं। हम स्टेटमेंट जारी कर सकते हैं आंकड़ों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर। छठा है कि सांख्यिकी हमें कुछ उलझे हुए और क्लिष्ट प्रत्ययों के कारक घटकों के विश्लेषण के उपयुक्त बनाती है। कुछ कठिन प्रत्यय आ गए हैं रिसर्च में, तो सांख्यिकी ही हमें उन प्रॉब्लम से सॉल्व की तरफ ले जाने में मददगार साबित होती है। एक बहुत ही सिंपल, और इसे देखते हैं तो कैप CAP कलेक्शन एनालिसिस प्रेजेंटेशन सांख्यिकी व्यवहारिक गणित की एक शाखा है जिसमें मात्रात्मक डेटा से संग्रह, विवरण, विश्लेषण और निष्कर्षों का अनुमान शामिल है। यह भी एक सांख्यिकी की सरल परिभाषा है जिसे आप याद रख सकते हैं आसानी से। कैप यानी कलेक्शन, कलेक्ट करना, एकत्रित करना, संग्रह, डेटा, तथ्य, एनालिसिस उनकी विश्लेषण करना, और प्रेजेंटेशन उनका प्रेजेंटेशन करना। अब बात करते हैं कि डाटा क्या है। आंकड़े। तो आंकड़े तथ्यों का एक संग्रह है। जैसे संख्याएं हो गई, संख्याएं क्या है, एक आंकड़े हैं। शब्द माप हो गए, अवलोकन आदि। ऑब्जर्वेशन भी डाटा के अंतर्गत ही आता है। डेटा माप या अवलोकन है जो सूचना के स्रोत के रूप में एकत्र किए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के डेटा हैं और डेटा का प्रतिनिधित्व करने के विभिन्न तरीके हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से तरीके हैं। तो देखते हैं कि टाइप्स ऑफ डाटा। तो डाटा दो प्रकार का होता है। एक होता है क्वालिटेटिव और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक, क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक। क्वालिटेटिव में नॉमिनल होता है और ऑर्डिनल होता है, और क्वांटिटेटिव में डिस्क्रीट डाटा होता है जिसे हम फिक्स डाटा भी कहते हैं, और कॉन्टिन्यूस डाटा होता है, इसे हम संग्रह डाटा यानी कलेक्टिव डाटा भी कहते हैं। अब बात करते हैं वर्णनात्मक सांख्यिकी की, जो कि सांख्यिकी के एक प्रकार का यह भी है। तो मनोविज्ञान के किसी भी क्षेत्र में अध्ययन करने पर जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं वे मूल प्रदत्त कहलाती हैं। कोई इन्फॉर्मेशन हमको मिला तो वो क्या हो गया, हमारा मूल प्रदत्त हो गया। इस प्रकार से प्राप्त होने वाले संख्यात्मक प्रदत्त असंगठित रूप में सूचनाओं का एक विशद संकलन होता है। तो जितने भी हमारे प्रदत्त मिलते जाते हैं, डाटा मिलते जाते हैं, जब हम उनका संकलन करते हैं तो वो संकलन एक विशद संकलन हो जाता है। ऐसा करने के लिए जिस सांख्यिकी विधि का प्रयोग किया जाता है उसे वर्णनात्मक सांख्यिकी कहते हैं। तो प्राप्त प्रदत्तों में से किसी एक प्रतिनिधि अंक की गणना करनी होगी, और यह प्रतिनिधि अंक हमें औसतांक यानी मीन, मध्यांक यानी मीडियन, या बहुलांक मोड की गणना द्वारा प्राप्त होता है। उपयुक्त सांख्यिकी विधियों को हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में हमें मूलतः तीन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। वो है औसतांक, मीन, मध्यांक, मीडियन, और बहुलांक, मोड। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप इन्हीं तीनों को मिलाकर कहते हैं मोटा मोटी। वर्णनात्मक सांख्यिकी को हम प्रायः रेखाचित्र, बहुभुज आकृति, स्तंभाकृत तथा संचयी आवृत्ति वक्र इन रूपों में देखते हैं। एक सांख्यिकी का प्रकार और है, इसे आनुमानिक सांख्यिकी यानी इन्फरेंशियल स्टैटिक्स कहते हैं।
तो आधुनिक सांख्यिकी का केंद्रीय बिंदु सांख्यिकी अनुमान से संबंधित है। आधुनिक सांख्यिकी का जो हमारा आज का आधुनिक सांख्यिकी का है, इसका केंद्रीय बिंदु सांख्यिकी अनुमान से संबंधित है, अनुमान लगाकर, हाइपोथेटिकली, इन्फ्रेंशियल। तो सांख्यिकी अनुमान का संबंध दो प्रकार की समस्याओं से है। एक है समग्र, यानी पॉपुलेशन के प्राचल, प्राचल का तात्पर्य पैरामीटर, उन्हें मापन का, उसका आकलन करना, असेसमेंट करना। दूसरा है परिकल्पना का परीक्षण करना, किसी हाइपोथेसिस को हमने लिया, उसका जो है हम परीक्षण कर रहे हैं, यह भी अनुमानिक सांख्यिकी है। सांख्यिकी में डेटा का अत्यधिक महत्व होता है और डेटा को निम्न में से किसी एक तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, चाहे सीरियल आर्डर के रूप में हम कर लें 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, या वर्णमाला क्रम अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में ABCD के माध्यम से, या का खा गा के माध्यम से, आरोही क्रम के माध्यम से यानी 2 3 4 5, अवरोही बड़ी संख्याएं पहले छोटी संख्याएं बाद में, इस क्रम के रूप में भी हम इन्हें पहले प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर आता है सारणी डेटा, यानी अपरिष्कृत डेटा को जब परिणाम के आरोही या अवरोही क्रम में रखा जाता है तो उसे सारणी डेटा कहा जाता है। एक प्रश्न देख लेते हैं। कंसीडर द मार्क ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स टेस्ट एज गिवन बिलो। ये हमारे सामने नंबर दिए हुए इतने सारे, तो इसका क्या निकालना है, फाइंड द रेंज ऑफ डाटा। तो रेंज क्या होती है, रेंज डेटा के सबसे बड़ी संख्या हायर वैल्यू और सबसे छोटी संख्या लोअर वैल्यू के बीच का अंतर है। यानी जब हम हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू घटा देंगे तो हमारा रेंज निकल आएगा। तो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो 95 है और सबसे लोअर संख्या है, लोअर वैल्यू है वो 25 है, माइनस करने के बाद 70 आ गया। इस तरीके से हम रेंज निकालते हैं। रो डाटा क्या हो गया, रो डाटा में आता है अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड। आगे देखते हैं। आगे है फ्रीक्वेंसी, बारंबारता यानी आवृत्ति। आवृत्ति शब्द का अर्थ है कितनी बार कुछ घटित होता है, अर्थात डाटा मान की घटनाओं की संख्या है। प्रेक्षणों की बारंबारता आंकड़ों में प्रेक्षण के बार बार प्रकट होने की संख्या बताती है। तो इसमें दो प्रकार हैं, एक अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, अवर्गीकृत आवृत्ति बंटन सारणी, और एक है ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी। तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हम परिभाषा देखते हैं। तो आंकड़ों को इस रूप में प्रस्तुत करने से आंकड़े सरल और छोटे रूप में हो जाते हैं और हम एक ही दृष्टि में उनके मुख्य लक्षणों को देख सकते हैं। इस प्रकार की सारणी को वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी कहा जाता है। जो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी होती है, इसमें कुछ नंबर्स दिए हैं, उन नंबरों की संख्या कम है तो हम गिन कर बता देंगे कि 2 3 बार आया है। इस तरीके से 2 की आवृत्ति 3 हुई। और जब वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी में हम देखते हैं तो उसमें बहुत सारे नंबर दिए होते हैं, उन्हें हम एक जो है सारणी बना करके उनको जो है आवृत्ति हम दिखा सकते हैं। सांख्यिकी के अध्ययन में विद्यार्थियों का उद्देश्य क्या है, तो सांख्यिकी की शब्दावली को भली प्रकार से सीख लेना, यह भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। गणना की निपुणता की पुनरावृत्ति या उसका विस्तार करना, गणना की निपुणता होना। और तीसरा है सांख्यिकी परिणामों की सही व्याख्या करना, यानी परिणाम जो हमारे सामने आ रहे हैं हम उनकी सही व्याख्या करें, ये एक सांख्यिकी के मूलभूत उद्देश्यों में शामिल है। सांख्यिकी तर्क को ग्रहण करना और यह सीखना कि कहाँ पर सांख्यिकी का प्रयोग किया जाए और कहाँ पर न किया जाए, क्योंकि किसी भी चीज़ का प्रयोग कहाँ पर होना चाहिए और कहाँ पर नहीं होना चाहिए, इसकी जानकारी एक विद्यार्थी को और साथ ही एक शिक्षक को होनी अत्यंत आवश्यक है।
अब हम देखते हैं कि वर्गों में प्रदत्त यानी डाटा इन कैटेगराइज, तो हम किस प्रकार से डाटा को कैटेगराइज कर सकते हैं, तो वर्गीकरण क्लासिफिकेशन करके, मनोवैज्ञानिक वर्ग यानी साइकोलॉजिकल कैटेगरी बना करके, मात्रात्मक और गुणात्मक वर्ग यानी क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव कैटेगरी बना करके, आवृत्तियाँ, प्रतिशत, समानुपात और अनुपात, इनकी अंग्रेजी है बारी बारी से फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज, प्रोपोर्शन एंड रेशियोज, आंकिक मापन और मापनियाँ, नॉमिनल मेजरमेंट एंड नॉमिनल स्केल। आंकिक मापन यानी जो प्रश्न न्यूमेरिकल टाइप में, तो नॉमिनल मेजरमेंट एंड नॉमिनल स्केल। क्रम मापन और क्रम मापनियाँ, अंतराल मापन और अंतराल मापनियाँ कि एक शब्द की बार आवृत्ति कितनी बार आ रही है, फिर दूसरे शब्द की आवृत्ति कितने बार आ रही है, इस बीच के अंतराल को मापना, ये अंतराल मापन और अंतराल मापनियाँ के अंतर्गत हम देखते हैं। अनुपात मापन और अनुपात मापनियाँ, तो इस प्रकार से हम सांख्यिकी विधियों को प्रयोग करते हुए देखते हैं, और इस प्रकार हमारी सांख्यिकी के यह विषय यही पूरा होता है। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।